लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे आईटीएफ का। फिर से हम वापस से आईटीएफ के डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होते हैं। बोलिएगा क्वेश्चन क्या है इसमें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐसा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक, हाँ, 5x प्लस 12 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या सबके नीचे पूरा अपॉन 13 ईयर्स हो गया। देखो बच्चों, हमें इस बार इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश क्या करिएगा इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए कि आप किसी भी तरह से इस अंदर वाले टर्म को, जो कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, किसी भी तरह से इसको क्या करेंगे, कोशिश हम लोग साइन बनाने का। अगर ये साइन बन गया तो फिर ठीक है, और साइन नहीं बनेगा तो दिक्कत। तो कोशिश करते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे इसको हम साइन में बदल सकते हैं। यहाँ रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x को क्या माना जाए ताकि ये रूट के बाहर आ जाए। ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाला ही फॉर्मूला याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। एंड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो हम लोग यहाँ पर x को क्या माने ताकि ये रूट के बाहर निकल जाए। देखो, कोई फॉर्मूला में दिमाग लगाओ, या तो साइन मान ले या तो कॉस मान ले। साइन भी मान सकते हैं और कॉस भी मान सकते हैं, तो दोनों में से जो चाहे मान सकते हैं। क्या मान लिया जाए, तो लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपने x को कॉस थीटा बना दिया, तो ये हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5। x को क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस 12 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। बाई में कितना होगा, 13। किसी को परेशानी यहाँ तक? अच्छा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। यानी ये होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा, यही होगा ना जी। और ये 13 जो है वो तो दोनों के डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम ऐसा कर दें कि दोनों के नीचे 13 लिख दें तो किसी को परेशानी इससे होगा। अच्छा, आप कोशिश क्या कर रहे थे, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर साइन ला देना, लेकिन अभी तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉस भी है और साइन भी है, साइन नहीं हुआ। अब कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा साइन बनाने के लिए। तो और कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है? याद करिए क्लास 11th का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। क्या होता है ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, यही होता है। यानी आपको पहला बार क्या चाहिए, कॉस ए, साइन ए और कॉस बी चाहिए। देखो, कॉस बी तो है ही हमारे पास, दिक्कत किसका है, साइन का। अगर हम इसको साइन समझ ले, अगर हम 5/13 को साइन अल्फा समझ लें, मान लें कि साइन अल्फा का मान 5/13 है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगली बार क्या चाहिए, कॉस ए और साइन बी। तो आपके पास देखो साइन तो है ही, मतलब कॉस चाहिए होगा। तो क्लास 10th में जाओ, पहुंच गए, सोचो
कि यदि साइन थीटा का मान 5/13 है, क्लास 10 की बात कर रहा हूं, यदि साइन थीटा का मान 5/13 है तो कॉस थीटा का मान कैसे निकालते थे ना? साइन थीटा में होता था p/h, माने p हो गया 5, h हो गया 13, तो क्या निकालेंगे b? कितना आएगा b जी? 12 आएगा ना b, निकाल लोगे। और कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या होता था? b/h, तो ये क्या बन जाएगा? 12/13। यानी अगर तुम 5/13 को साइन अल्फा लिख दोगे तो 12/13 क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा बन जाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो बात ऐसा हो गया आपका, अब y बराबर साइन इनवर्स और अंदर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा हो गया। बच्चों किसी को दिक्कत है तो कहो। हमने क्या किया कि 5/13 को साइन अल्फा माने हैं तो साइन अल्फा लिख दिए, ठीक है। आई कॉस थीटा को हम छूछा नहीं किए हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है। अब बीच में प्लस था, इसको भी नहीं छुए हैं, प्लस लिख दिए। फिर ही दिखाई दिया है 12/13, तो 12/13 को क्या कर सकते हैं? कॉस अल्फा, तो एक बदले कॉस अल्फा लिख दिए। इस साइन थीटा को छूछा नहीं किए, छोड़ दिए। कहिए कोई दिक्कत? अब ई वाला जो है इस वाले फॉर्मूला पे बैठ रहा है, बैठा दीजिएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास है साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा मने मिलाओ, ऊपर से ध्यान से मिलाओ, तो ध्यान से मिलाओगे तो ए के जगह क्या पाओगे? अल्फा। अब बी के जगह क्या पाओगे? थीटा। तो ए के जगह क्या लिख दोगे? अल्फा। बी के जगह तो किसका फॉर्मूला बन गया? साइन अल्फा प्लस थीटा का। यही लिख दें, लिखिएगा। तो इसके आगे का स्टेप जो आपका होगा तो बराबर होगा y बराबर साइन इनवर्स, ये क्या होगा? साइन अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। किसी को परेशानी है तो कहिए। अब देखो शुरू में साइन इनवर्स था, अंदर हम साइन लाना चाह रहे थे, उता आ गया ना, तो अंदर साइन इनवर्स आ गया तो क्या बचेगा? साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा? अल्फा प्लस थीटा बच जाएगा। y बराबर बच जाएगा अल्फा प्लस, ठीक है ना। तो अगर y बराबर अल्फा प्लस थीटा बच जाएगा तो अब यहाँ से वैल्यू डाल करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कर दो। देखो जी, अब इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो फाइनली मिला है वो क्या मिला है? तो आपको ये मिल गया है y बराबर अल्फा प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, आपने साइन अल्फा को समझा था 5/, तो अल्फा का मान क्या होगा? साइन इनवर्स 5/13 होगा। x को क्या माने हैं? कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? हाँ सर बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बन गया y बराबर अल्फा को लिखोगे साइन इनवर्स 5/13, थीटा को लिखोगे कॉस इनवर्स, इसके बाद लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। देखो रे a में x है तो ये कांस्टेंट हो गया, का डिफरेंशिएशन 0, तो आपके का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कॉस इनवर्स x के। क्या होता है राहुल?
cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन कहिया से देख cos इनवर्स x ना पूछ रहे हैं cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन क्या होता है दीपक -1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा हाँ -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। आज जे लोगों के फॉर्मूला याद नहीं है एकदम घर जाइएगा रूम बंद कीजिएगा अपन चप्पल जूता खोलिएगा 2-4 चप्पल मारिएगा खुद को ठीक है उससे कम नहीं मारिएगा। कौन सा क्वेश्चन बोले हैं 14 और 15 बता देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन दिखता है वो भी बोलिए क्वेश्चन क्या है वो tan इनवर्स x का पावर 1/3 प्लस a का पावर 1/3 अब बटा 1 माइनस x का पावर 1/3 इंटू a का पावर ठीक है बच्चों देखो जैसा कि हम लोग करते आए हैं बाहर में क्या है tan इनवर्स तो हम अभी तक क्या करते आए हैं अंदर वाला को tan बनाने का कोशिश करते आए बन गया है तो बहुत अच्छा और जब नहीं बना है तब सीधे डिफरेंशिएट किए यही किए हैं ना तो कोशिश करेंगे इसको भी tan बनाने का तो कोनो tan वाला फॉर्मूला इसमें याद आ रहा है हाँ एकदम बढ़िया क्या बात tan a प्लस b सबको याद है रे क्या है फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a गुने tan b यही ना है जी देखो तुमको जो दिया गया है tan a न दे करके एक जगह पे क्या दिया x के पावर 1/3 यानी अगर हम x के पावर 1/3 को मान लें tan a तो केहू के तकलीफ है मान सकते हैं अच्छा जब इसको tan a मान लेंगे तो a के मान कितना आएगा tan इनवर्स x की पावर 1/3 tan a के जगह पे है ना अब सोचना है हमको ही दिमाग लगाना है कि कुछ भी ऐसा करना है जिससे ये फॉर्मूला बन जाए है ना तो अगर इसको ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है a के पावर 1/3 एकरा जगह पर का है तो एकरा को का लिख दें तो ई पूरा के कहानी क्या बन जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू यही ना बन जाएगा जी तो ये जो बना हुई है बना tan इनवर्स ई बना tan a ई बना tan b बटा में क्या बना रे 1 माइनस tan a गुना कोई परेशानी देखो ये फॉर्मूला जो है ना इसी का न था तो एकरा बदले में तुम क्या लिख सकते हो रे tan इनवर्स tan a प्लस b लिख सकते हो ना tan इनवर्स से tan गया तो क्या बचा a प्लस किसी को दिक्कत अब मान लो कि y बराबर डेल था कोई समस्या अब a का मान चाहिए ना तुमको तो a के मान कितना होगा बताओ तो देखो a निकालोगे ना a निकालोगे तो ये टैनवा के पार भेजना
आई tan जाएगा तो tan इनवर्स बनाएगा, तो क्या मिलेगा भाई तुमको a के बदले e मिलेगा tan इनवर्स x के पावर प्लस b के बदला क्या मिलेगा रे tan इनवर्स a टू दी पावर। अच्छा अब देख ले दोनों में देखना, ये दोनों में ज्यादा हल्का कौन लग रहा है, ई वाला कि ई वाला ना, ये हल्का लग रहा है। काहे काहे कि देखो यहाँ a है, x नहीं ना है, a है माने कांस्टेंट होगा, तो एक का डिफरेंशिएशन लड्डू 0 हो गया, एक का काम खत्म हो गया, खाली एक ना डिफरेंशिएट करना होगा, कर देंगे आंसर आ जाएगा। करिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो जब लिखेंगे देखो लिखना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, क्या लिखेगा डिफरेंशिएटिंग दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब देखो tan इनवर्स, एक ध्यान देना रे, यहाँ पे फॉर्मूला सेट करोगे ना, तो हमने क्या कहा था फॉर्मूला के समय जी कि जो tan इनवर्स के बाद रहेगा ना ईमानदारी से उसको नीचे ला देना। तो tan इनवर्स के बाद क्या है, x के पावर 1/3 है, ईमानदारी से नीचे ला दोगे, इंटू क्या हो जाएगा d, x के पावर 1/3 इंटू dx हो जाएगा। अब इसके साथ ही जो हमको रिजल्ट मिलेगा, तो देखो रिजल्ट मिलेगा dy/dx। देखना बउआ पहला डिफरेंशिएशन जो है ये वाला, ये कथी का डिफरेंशिएशन है, तो ये है d/dx ऑफ tan इनवर्स x, जो 1/1 प्लस ना। अच्छा हमने ये भी कहा था कि रे एकरा घेर ली है ना, एक मतलब क्या हुआ कि सब एक के लेखा होगा, तो यहाँ जे है से ही ना यहाँ होगा रे, तो x ना x के पावर 1/3 एक का स्क्वायर होगा। देखो जैसन घेरे थे जो होगा सही ना लिखोगे, तो यहाँ क्या है x के पावर 1/3 है, तो ये ना लिखोगे जी। अब देखो दूसरा डिफरेंशिएशन यहाँ करना है ना, यहाँ जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर से गुना करना है, अब पावर में एगो कम करना है, यही ना होता है अलजेब्रा वाला में। अब क्या आंसर मिल गया तुमको, सो लिख देना dy/dx बराबर 1/1 प्लस x के पावर इंटू 1/3 इंटू x के पावर -2/3, यही आंसर हो गया। हटो पावर प्लस में आ जाएगा, नीचे कर देंगे तो। किसी को दिक्कत है, किसी को समझ में आया रे, आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या था क्वेश्चन जी, cot इनवर्स 1 प्लस x/1 माइनस x। देखो यही था ना, तो सोचना ध्यान से भाई, इस ब्रैकेट के बाहर कॉट है, तो अंदर क्या करोगे, कॉट बनाने का कोशिश करोगे, सीधे सीधे कॉट बना तो ठीक, और न तो जबरदस्ती बनाएंगे, है ना। अब कॉट बनाने टैन बना के भी कॉट बना सकते हैं हम लोग, क्या, तो एक याद करो फॉर्मूला, याद करेगा, tan a प्लस b के फॉर्मूला, अब ये यूज किए, याद है, तो देखना इस चीज को, y बराबर cot इनवर्स, इस 1 को तुम tan π/4 लिख सकते हो, 1 को, है ना। x को मान लेते हैं tan थीटा, क्या मान लेते हैं x को, tan। मान लिया आपने x बराबर tan, तो प्लस x के जगह क्या लिख दोगे, है ना। देख लो फॉर्मूला देख लो, tan a प्लस b के क्या था, tan a प्लस tan b बटा 1, तो ये 1 को छोड़ देना है, माइनस
tan A गुने tan B था। अब देखो ना x में अगर गुना 1 लिख दोगे अपने से तो गलती हो जाएगा, नहीं होगा? काहे नहीं होगा? क्योंकि वन से कोई अरे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 को क्या लिखना है भाई? tan पाई बाई 4, उसके बाद x को क्या लिखना है? tan थीटा। पर एकरे फॉर्मूला सेट हो गया। तो सेट जब हुआ तो a के जगह कितना है? और थीटा b के जगह थीटा है। तो ये बना y बराबर cot इनवर्स tan a के जगह पाई बाई 4 और b के जगह थीटा। लेकिन बाहर cot था तो अंडर cot की आवश्यकता है, tan की नहीं। क्लास 10th में जाओ, क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े थे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ए बराबर कॉट थीटा, पढ़े थे ना क्या जी? तो चलो यहाँ वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, y बराबर कॉट इनवर्स कॉट 90 माइनस थीटा, यही ना जी? इसको लिखते हैं बिग ब्रैकेट, इसको कर्ली करते हैं अब फिर बिगो के बंद कर देते हैं। कोई समस्या है तो कहिए। अब देखो बाहर भी कॉट अंदर भी कॉट, तो कॉट चला गया, क्या बचा? y बराबर पाई बाई 2 माइनस आ प्लस माइनस आई माइनस आ प्लस, कोई दिक्कत? अब देखो y बराबर यहां से चलोगे तो ये दोनों के घटाओगे, और घटाओगे तो बचेगा पाई बाई 4। 90 में से गया 45 तो 45 बचेगा ना, माने पाई बाई 4। और थीटा को यहां से क्या लिख सकते हो? तो माइनस के tan इनवर्स, अब लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो 0, माइनस के माइनस और tan इनवर्स x के 1/1 प्लस, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। y इज इक्वल टू क्या था रे? साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन था। इसको डिफरेंशिएट कर देना। अरे हम बार बार 10th के फॉर्मूला लिख के थक गए हैं जी भाई। ये फॉर्मूला 10th में याद कैले था ना रे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और दूसरा याद किया था क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बाद क्या याद किया था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब सोच समझ के जवाब देना कि x को क्या मानेगा कि वो रूट के बाहर आ जाए। तो प्लस वाला ही 1 प्लस चाहिए, तो इनमें से कौना को ऊपर ले जाओगे कि प्लस में बनेगा? इस सेक और tan में से ले जाना पड़ेगा। किसको ले जाओगे? tan को ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा। तो मान लेना, यही मानना था रे, मान लेना x बराबर tan थीटा, और जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां क्या लिख देना है? tan थीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर का? सेक स्क्वायर थीटा होगा रे। यहाँ देखो ना, यहीं से
टेनवा के जब ये पार भेजोगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर बचेगा ना, और रूट में है तो रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा? सेक थीटा होगा। तो ये y बराबर हुआ साइन इनवर्स tan थीटा अब बटा सेक थीटा, यही ना हुआ जी? अब प्लस कॉस इनवर्स 1 बाई सेक थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो साइन थीटा tan थीटा है माने साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, और कॉसेक थीटा है सेक थीटा है तो 1 बाई, तो कॉस से तो कॉस कट नहीं जाएगा तो क्या बचेगा? दीपक बचेगा ना? दिक्कत होता ना? दिक्कत है? अच्छा, तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स। देखो सेक को ऊपर भेजोगे क्या बचेगा? सेक ऊपर जाएगा तो कॉस। अब सुनना, बाहर साइन अंदर साइन खत्म तो क्या बचा? थीटा बचेगा नहीं? यहाँ से है ना, बाहर कॉस अंदर कॉस तो क्या बचेगा यहाँ से? यानी y बराबर 2 थीटा, और थीटा के मान यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से थीटा के मान। तो ये हो गया y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब कर दोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, तो dy बाई dx 2 कांस्टेंट है तो बाहर d tan इनवर्स x बटा होगा। अब इसका आंसर क्या मिल जाएगा तो देख लीजिए, dy बटा dx ये 2 का 2 रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस, यानी गुना कर दो पूरा मिला के 2 बटा 1 जोड़, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना? कितना आंसर आ गया रे? 2 बटा 1 प्लस। कोई भारी क्वेश्चन था? बताओ कितना भारी क्वेश्चन था? ये 10th के ना फॉर्मूला है, इनमें तो 11th के कोनो फॉर्मूला था भी नहीं। 11th के एगो आखिरी फॉर्मूला था आंसर लाने के लिए, और एक यहाँ फॉर्मूला था। इसके ऊपर तो सब 10th वाला काम था ना। तो यो बताओ, कोशिशें करोगे तब ना बनेगा, पहले कोशिश करो तब बनेगा। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बताइए?